नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी अग्रवाल, आपकी डेली हेल्थ कोच। आप लोगों ने मुझे बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि आपकी दिनचर्या, आपका डेली रूटीन डिसाइड करता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी। आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, योगा या मेडिटेशन, कितने बजे सोते हैं, कितना वॉक करते हैं, इस सब पे निर्भर करता है कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है या बन सकती है। 7 दिन में से अगर आप 6 दिन भी अपनी दिनचर्या फॉलो कर लेंगे तो ना तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी दवाई की, और ना ही किसी डाइट पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अपनी कंसल्टेशन में मैं बहुत बार सुनती हूँ, हम बहुत बिजी रहते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहता है, मैं रोज़ रोज़ हेल्दी खाना मैनेज नहीं कर सकती, मुझे वर्कआउट का टाइम ही नहीं मिलता। इन सब कंडीशंस के साथ मैं कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं? तो आज मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें किसी ने भी नहीं अपनाया। उन्होंने अपना घर चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए इंडस्ट्री में छोटे छोटे रोल्स किए, लेकिन कुछ पाने की, कुछ बनने की चाह इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपनी खुद की एक इंडस्ट्री का इजाद किया, भोजपुरी इंडस्ट्री का। उसके वो वहाँ के राजा बने। आज वो इंसान एक ही साथ में 3 रोल्स निभा रहे हैं। वो एक एक्टर भी हैं जिन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्में की है, वो एक पॉलिटिशियन है और वो एक फैमिली मैन भी हैं। आप लोगों ने उनको थिएटर्स में तो देखा ही है, लेकिन आजकल वो OTT पे भी छाए हुए हैं। उनकी मूवी लापता लेडीज़ को ऑस्कर में सिलेक्ट कर लिया गया है। सो मिलते हैं रवि किशन जी से। नमस्ते रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट आपकी दिनचर्या पे आने के लिए। आपकी दिनचर्या पे आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ा बहुत बहुत मैं खुश हूँ। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू रवि जी। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में फिटनेस का क्या महत्व है? फिटनेस ही जीवन है। देखिए, कुदरत ने आपको पूरे शरीर को इतना फिट बना के भेजा है। अगर आप भाग्यशाली हैं कि आपका शरीर कहीं से अपंग नहीं है, कहीं से कोई कमज़ोर नहीं है, और आपको आँखें, हृदय, आपके फेफड़े, आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके बाल, आपकी आँखों की रोशनी, आप बोल पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो Absolutely. सोच रहा हूँ तो वो टाइप हो रहा है, टाइप होके शब्द मेरे मुंह में आ रहे हैं और मैं शब्द निकाल रहा हूँ। तो ईश्वर का ये मैकेनिज़्म है, उसको आप ध्यान देना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम गाड़ी में, कार में कोई भी गलत ऑयल डालने के पहले 100 बार सोचते हैं कि इंजन सीज हो जाएगा, लेकिन इसी शरीर में हम लोग कितना कुछ गलत डालते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट उसमें गरम चाय डाल देते हैं, कभी कभी कोई पान मसाला डालते हैं, कोई गुटखा डाल देता है खाली पेट, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई अर्ली मॉर्निंग बहुत सी रात को नशा कर लेते हैं, या शराब पीते हैं, शराब पी के आप फिर फालतू खाते हैं। तो इस शरीर पर कितना अत्याचार होता है। तो ये शरीर तो भाई आपका मंदिर है। और ये जैसे ही मैं सिंपल लाइन में ही आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे गाड़ी में गलत ऑयल नहीं डालते हैं क्योंकि इंजन सीज हो जाता है, तो इस शरीर में भी कोई गलत चीज़ ना डालें कि आपका शरीर सीज हो जाए। भगवान वो शरीर फिर भी बहुत आपकी मदद करता है Absolutely. आपको ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन आप उस पर जितना ज़्यादा अत्याचार करेंगे, उसमें जो सामान जिसके लिए बना है, ये जैसे मुझे जो इतना पता है, जानकारी है कि ये शाकाहारी शरीर है, वेजिटेरियन शरीर है, तो वह ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं वर्कआउट ज़रूर करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, 200-300 दंड मारता हूँ, 1-1.5 घंटा अपने शरीर को ज़रूर देता हूँ। मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक रहती है, बहुत भाग दौड़ होती है, और सोचना भी काम है, मेहनत भी, फिज़िकल भी है, ब्रेन का भी वर्क है, और हर तरीके से मेरे शरीर पर बहुत कुछ लोड रहता है। तो अगर मैं वर्कआउट नहीं करता तो मैं इतने दिन सरवाइव नहीं कर पाता। 750 फिल्म करने के बाद मैं आपसे बात कर नहीं पाता। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमारी बॉडी एक मंदिर है और जितना हम सपोर्ट करेंगे उसको, उतना ही वो रिटर्न में सपोर्ट करेगी। आपने बताया कि ट्रैवल भी बहुत रहती है, समय भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप फिटनेस का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। तो आप पूरी तरह से अपने फिटनेस के लिए आप खुद मैनेज करते हैं या आपके पास टीम है? अभी सब एक रूटीन में आ गया। स्टाफ को भी ट्रेनिंग है कि सुबह में
ये काढ़ा चाहिए या चना चाहिए या हल्का सा फ्रूट्स चाहिए, बादाम भिगे हुए रहें, रात का गर्म पानी रहे, सुबह तुलसी के पत्ते हैं, दो लीफ ऑफ लहसुन खाता हूँ कच्चा, अदरक कच्चा खा लेता हूँ, और उसके बाद एक कॉफ़ी पी लेता हूँ घी डाल के, और यहाँ से शुरुआत होता है मेरा दिन। आपकी दिनचर्या के बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल एंशिएंट विजडम जो हमारी आयुर्वेदा है उससे फॉलो करते हैं। जितने भी जो आपके नुस्खे हैं वो काफ़ी कुछ आयुर्वेदिक बुक्स में से निकले हुए हैं जी। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट, एक टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि आपका झुकाव जो है वो हेल्थ की तरफ बढ़ गया हो? माय फादर, मेरे पापा पंडित श्याम नारायण शुक्ल अब नहीं रहे, वो उनकी लाइफ को मैं देखता था, very particular about his food and diet and everything. He was very health conscious man. और वो उनका जो भोजन करने का सेवन, उन्होंने बनाना खाना और बाहर का नहीं खाते थे। मेरे पापा को मैंने कभी नहीं देखा बाहर खाते हुए, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती। घर का ज़्यादा खाना चाहिए मोस्टली, वॉट एवर इज़ बीन कुक्ड। इफ़ यू वांट टू ईट थोड़ा सा चटपटा भी, तो भी घर में ही बने, ऑलिव ऑयल जैसे जो भी अच्छे से तेल हो उसमें, बिल्कुल ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं और वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं। बिल्कुल। और जब आप शूट पे रहते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? लॉट ऑफ वाटर, कोकोनट वाटर, 5-6 लीटर 7 लीटर पानी पीता रहता हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है, मौसम डिहाइड्रेट होता है। हाँ, अलग अलग मौसम में शूटिंग होती है, लेट नाइट शूटिंग होती है, तो कीप ड्रिंकिंग वाटर। बहुत कहते हैं ना कि ये शरीर को भोजन 2-3 महीना नहीं भी मिले तो भी पानी पर भी ज़िंदा रह सकता है। तो ये कमाल का शरीर है, ये मैकेनिज़्म कमाल का, इसलिए हमारे हिंदुओं में इतने फास्ट आते हैं कि उपवास है कि शरीर को थोड़ा रेस्ट भी मिले। आजकल लोग 16 घंटे 18 घंटे नहीं खाते हैं और वो बहुत असर करता है और इमीडिएटली वेट रिड्यूस करता है, चेहरे पर ग्लो भी आता है। इसका मतलब फूड आपको लथार्जिक ज़्यादा बनाता है, आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको कमज़ोर करता है। ज़्यादा खाना, कोई भी चीज़ एक्सेस में आपको बर्बाद करती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितना आप 2 मील खाएंगे और आप पूरा दिन अपनी बॉडी को काम करने देंगे तो बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक रहती है। और कई बार ये होता है कि हमें प्यास लग रही होती है और हम खाना खा लेते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप। और एक आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में एक अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज बनाई हुई है एक्टर्स को लेकर, तो क्या वो ठीक है कि उनको ऐसे 6 पैक्स होने चाहिए, बिल्कुल उसी एक फ्रेम में दिखना चाहिए? 6 पैक बहुत मुश्किल से मिलता है, तो बहुत सारे नकली होते हैं 6 पैक, वो बहुत स्टेरॉइड्स वगैरह होने, क्योंकि 6 पैक के लिए आपको नमक, पानी, सब कुछ, मतलब पूरे बॉडी को डिहाइड्रेट करना पड़ता है और वो बहुत बड़ी कड़ी तपस्या है जो ट्रेनिंग। बट मोस्टली सब स्टेरॉइड्स, गलत चीज़ों का सेवन भी होता है। बहुत रेयर केस में कोई 6 पैक आता है नेचुरली, बहुत मेहनत, बहुत तपस्या के बाद। वो मुझे बहुत कुछ काफ़ी फेक भी लगता है कि वो बहुत गलत चीज़ों के सेवन से वो 6 पैक आया है, जो कि ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है और आपके हार्ट को भी करता है। थोड़ा रिस्की है। आई विल एडवाइज पीपल शुड गो नेचुरली, थोड़ा पेट ना दिखे, फ्लैट रहे। 6 पैक ज़रूरी नहीं, 6 पैक से कुछ हीरे नहीं आसमान से गिरने लगते हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब पूरा लोग आपको देख के लेट ही जाएं सड़क पे कि ओ देवता आ रहे हैं। तो नॉर्मल रहना चाहिए, जितना एक नॉर्मल आदमी दिखता है। ब्रेन काम करे, स्मार्ट रहे, फेस में डबल चिन ना रहे, और फिटनेस रहे। गुड, यू लुक गुड, यू लुक एक्टिव, यू नो, यू शुड लुक एक्टिव एंड यू डोंट नीड टू हैव अ 6 पैक। यू आर नॉट अ वॉरियर कि यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तुम अलेक्जेंडर नहीं हो कि तुम्हें जाके दुनिया को फतेह करना है। यू नो, 6 पैक से थोड़ी मतलब एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारी यूथ है जो 6 पैक के लिए गलत इंजेक्शंस ले रही है। सो यू आर द रोल मॉडल, जो आप उनको बता रहे हैं कि फिटनेस ज़रूरी है। नॉर्मल ऐसी कमर रहे, ठीक ठाक Yes. रहे, तोंद ना लटकी रहे, बट नॉर्मल ठीक ठाक रहे, आदमी प्लेजेंट दिखता है, सुंदर लगता है, और कर्मों से अच्छे से रहें और मस्त रहें, बम रहें, और यू लुक हेल्दी एंड यू लुक स्मार्ट एंड you think well, you dance, you perform, you swim, you run, you jog, you do yoga, you do anything, and that keeps you all right, and that keep you normal. Be normal from here, be normal. No matter you're a big, rich, successful, no successful struggle, just be normal.
स्पिरिचुअल रहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहे, अध्यात्म की तरफ रहे, एंड देन यू आर ऑलराइट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपको 34 इयर्स हो गए हैं, तो टाइम टू टाइम आपने अपनी रूटीन में 34 से अब तक में कुछ चेंजेस लाए हैबिट्स में, जो आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए? Yeah, because I used to do 3 shifts in a day, 3 फिल्मों की शूटिंग, वो मैंने कम कर दिया, बिकॉज मैं अब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवा करता हूँ, एंड कोशिश रहती है कि रात के 4-5 घंटे की नींद अच्छी मिले, और तमीज़ वाली ज़िंदगी जीता हूँ, और रात को खाता नहीं हूँ, अवॉइड करता हूँ डिनर करना। I don't take anything after, I avoid after 7 o'clock. So I try my best कि ना करूँ ये सब चीज़ें, और drink lot of water, try to get good sleep. ग्रेट। आपका फेवरेट फूड क्या है? सब लोग जानना आई चाहते एम हैं। वेजिटेरियन, मुझे दाल रोटी तो बहुत पसंद है। मेरी माँ उसको तोड़ के उसको हाथ से चूरा करती, घी डालती थी, और घर का भरा हुआ मर्चा अचार एक होता था, उसमें बहुत सारा प्याज और एक लाइम का, नींबू का एक छिड़काव उस पर, और वो मैं 8-9 रोटी खा जाता था। सो दैट्स माई फेवरेट फूड। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी फूडी, बट ठीक है, थोड़ा चटक पटक ले लेता हूँ, टेस्ट मार लेता हूँ, बट एकदम ऐसा आतंकवादी नहीं बन जाता हूँ कि यही खाना चाहिए मुझे। बट मेनली इट इज ऑलवेज होम कुक्ड क्लीन फूड। I love it. Yeah. It's clean, like Nice. there's like, yeah. आप एक पब्लिक फिगर हैं, और मीडिया की हर वक्त आप पे नज़र रहती है, और ये बहुत ही स्ट्रेसफुल भी है, तो आप इस स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? I know, अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मीडिया रहेगी, सब जगह मोबाइल कैमरे ऑन रहेंगे, लोग मुझे रोकेंगे, सेल्फी लेंगे, और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए दोस्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप कभी टाइम निकाल पाते हैं कि दोस्तों के साथ बस बैठें, गप्पे मारें, बिना किसी एजेंडा के? नहीं, ऐसा गप्पे मारने वाले मूड में अब नहीं आया हूँ कि आओ चलो गप्पे मारते हैं। मिल गए तो अपने आप गप्पे हो जाते हैं, बट वैसे उसके लिए प्लान, आई डोंट प्लान कि कम लेट्स मीट मैन, लेट्स डू गप्पो, आई डोंट डू ऑल दैट। मिले, मुलाकात हुई, और 5 मिनट में ही बातचीत करते करते, जैसा भी बात करते हो आपसे आनंद ले रहे हो, तो उसी आनंद, यही आनंद है। मोमेंटम हो, जहाज में हो, कहीं पे चलते गाड़ी में हो, यू हैव टू जस्ट क्रिएट द मोमेंट, यू डोंट हैव टू प्लान गप्पो टाइम, क्या हो गप्पो मारो और गप्पे मारेंगे। इट्स जस्ट द मिनट यू मीट, एंड विथ यू कैन डू इट विद स्ट्रेंजर्स, यू डोंट नीड अ फ्रेंड ऑल द टाइम। और यही ऐसा होना चाहिए सबके साथ। दोस्त तो आप खड़े खड़े बना लें, आप चलते हुए बना लें। मित्र वही है कि अच्छे वाइब्रेशन को फेंके एक दूसरे से, और पॉजिटिविटी के साथ अपने मन का कोई मिले, और वही मित्र बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस पा सकते हैं, और उससे भी कम लोग हैं जो सक्सेस को पचा सकते हैं। तो आप अपनी सक्सेस को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सक्सेस के लिए सी पीपल वॉक एंड कम अप इन लाइफ। आई क्रॉल्ड एंड आई रीच, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ लाइफ में। सो मुझे इसका पता है कि ये परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में जैसे कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, तो ये भी क्षणभंगुर है, ये इट हैज़ टू गो। जिस जगह मैं हूँ कोई और था, कोई और होगा, इस वजह सबको पता है। इसके लोग नॉर्मल रहो, ब्लेस करते रहो, एवरी ब्रेथ यू टेक से थैंक यू गॉड कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा उठ गया, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, लोगों में प्यार बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है, लोगों की आंखों में सम्मान है, परिवार में आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न है, आपके बच्चों की नज़रों में आपके लिए एक पापा का गर्व है, आपके माता पिता, आपकी माँ पिता, आपके भाई बहन आपको लगे कि नहीं, एक काबिल भाई पाया है या एक काबिल बेटा पाया है। सोसाइटी को लगे कि ही इज़ अ हीरो मॉडल, अ रोल मॉडल, जिसको देख के अगर हीरो बना है तो हीरो या सांसद बनाए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मोदी जी के सेना के योद्धा हैं, तो वैसे कर्म भी रहें और वैसे धर्म भी रहे, तो वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अच्छी हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी इतनी ट्रैवल रहती है, पब्लिक अपीयरेंसेस रहती है, कई बार नाइट शिफ्ट भी होती है, तो आप अपनी नींद की भरपाई कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ज़िंदगी का नाम यही है कि ज़िंदगी जब देती है तो आपको चारों तरफ से देती है,
कुदरत देती है और उसमें फिर कुछ चीज़ें लेती भी है। सो उसमें कुछ नींद ले लेगी, आपका चैन ले लेगी, आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा। तो इस यू हैव टू पे प्राइस फॉर मैनी थिंग्स। सो या तो आप नींद ही मार लो या तो काम कर लो। क्या वो सोते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री 4 घंटे सोते हैं। सो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी मन करता होगा कभी भाई आज 12 घंटे सो। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली लाइफ में। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि वो इंसान ने कभी छुट्टी ही नहीं ली। क्या उनको क्या ऐसा ही कुड ही इज़ अ किंग, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधान सेवक हैं चाहते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, तो 82 साल के हैं, रोज़ शूटिंग पे जाते हैं। तो ये सब लोग हैं जो आपको इनको देख के आप आगे बढ़ते रहें। तो इंस्पायर्ड ऐसे लोगों से हो जो काबिल भी हैं, जिन्होंने देश के लिए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। उनको अपना पॉजिटिव रोल मॉडल हमको ढूंढना चाहिए। तो आपको डिप्रेशन नहीं आता, आप सुसाइडल नहीं होते हैं, आप नींद की गोलियां नहीं खाते हैं, आप अल्कोहलिक नहीं होते हैं, आप स्मोकर नहीं बनते हैं, आप पागल नहीं हो जाते हैं। जब भी आप टूटें तो अच्छे लोगों के को अपना रोल मॉडल बनाए कि ये लोग क्यों काबिल हैं। एंड देन you are so sorted in life, you get so many answers. They're all living legends. Watch them and then they teach you when they've struggled. उनका भी डाउनफॉल था, वो भी नीचे गिरे, वो भी बीमार हुए, वो भी मौत के करीब आए, फिर उठे, फिर फाइट किए, फिर आए। तो ऐसे बहुत सारे फौजी हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं। मेरी बिटिया स्नाइपर शूटर है, वो फ़ौज की तैयारी कर रही है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और हम है, अब ये है, मेरे पिता ईमानदार प्रीस्ट रहे, पुजारी रहे, पूरे जीवन उन्होंने ईमानदारी ही उनका पावर था, उन्होंने वही मुझ में दे दिया। आज मैं गोरखपुर जैसे इतनी हॉट सीट है, जो गांधीनगर, बनारस, गोरखपुर, ये 3 हॉट सीट मानी जाती है देश में। मैं वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2nd टर्म हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपने स्ट्रगल की बात की, आपकी शुरुआत चौल से हुई है और बहुत लंबी स्ट्रगल रही, और बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिली। लेकिन जब मैं आज की जनरेशन की यूथ को देखती हूँ, उनको सब कुछ पका पकाया चाहिए। तो इस यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? शॉर्टकट नहीं है जीवन में, कोई शॉर्टकट नहीं, सब बेवकूफ़ी है। कोई कहता है ना शॉर्टकट, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सूर्य देवता भी धीरे से उठते हैं, फिर 12 बजे ऊपर आते हैं, उनको शाम हो जाती है 5, साढ़े 5 बजे नीचे। इट टेक्स एवरीथिंग। पेड़ भी लगता है तो 5 साल बाद फल देता है। हर चीज़ में बच्चा भी पैदा होता है, घुटने पे आता है, खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, फिर गिरता है, चलता है, फिर दौड़ता है। टेक्स टाइम। हर चीज़ को समय लगता है, यही सुंदरता है। हर चीज़, नेचर को देखो, बरसात को देखो, सबका एक समय है। साल में सब एक समय आते हैं। वी हैव टू वेट, देयर इज अ पेशेंस। समय हो तो बलवान, समय आएगा। पेशेंस रखो, स्पिरिचुअल रहो, सरेंडर। ज़रूरी नहीं 24 घंटे घंटी बजाओ, ज़रूरी नहीं कि हर मंदिर के पास ही सर फोड़ लो अपना। गए अंदर से प्रार्थना करो, प्रणाम करो। महादेव देख रहे हैं, महादेव हैं जो रचयिता हैं। मैं शिव बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर। तो अपने आप को नॉर्मल रखो। दी ऑल माइटी, जिसको मैं शिव कहता हूँ, देख रहे हैं। मिलना सबको तय है, सबके झोली में आएगा, सक्सेस आना ही है। एक दिन सबके लिए सूर्योदय ज़रूर होता है। ये बात को विश्वास रखो, फिट रखो। बॉडी फिजिकली फिट रहोगे तो लड़ पाओगे। रोज़ उठो, रोज़ कसरत करो। 365 डेज 1 घंटा शरीर को 23 घंटे में देना बहुत ज़रूरी है। शरीर मांगता मुझे 1 घंटे दो, मैं 23 घंटे तुमको चलाऊंगी। उस शरीर को यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन करिए आप, स्पिरिचुअल रहिए, पूजा करिए, ध्यान में रहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्विमिंग करिए, रन करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। जॉग नहीं कर सकते हैं तो चलिए, ऑक्सीजन अच्छा लीजिए, लोम विलोम करिए, कपाल भाती करिए। ये सब
बहुत सारी, जिसको जो मन करे वो चुन ले इसमें से, लेकिन करे ज़रूर। भले उम्र क्या है, एज इज़ जस्ट द नंबर। आप काम, वर्कआउट, आज प्रधानमंत्री 74 साल के हैं, अमिताभ बच्चन साहब 82 के हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो 90s में भी काम करते हैं, 95। जापान में एक गांव है, 124 साल नॉर्मल एज है, लोग साइकिल बिल्कुल। चलाते हैं और खेती करते हैं उस साल। ओकिनावा। ओकिनावा। सो इट्स वेरी कॉम, इट्स ऑल हियर, एवरीथिंग इज हियर। आपको मरना है, आप कल मर सकते हैं, सोच लीजिए मरना है, मर जाएंगे। आपको ज़िंदा रहना है तो आपको ये सब करना है। अब डिसाइड करना आपके हाथ में, ज़िंदा रहना है या बीमार होकर मर जाना है। और आए भगवान धरती पे सब कुछ लेके, इतना ब्रेन, शरीर, ताकत, क्या 600 पाउंड की शक्ति रखता है शरीर, इतना शक्तिशाली बना है ईश्वर ने। मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी कितने टास्क पूरे किए हैं, 10 साल में देश बदल दिया उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें हैं, अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। अपने शरीर को बुलंद करना है कि आपको मरना है। जब मर जाओगे, ऊपर जाओगे, तो भगवान पूछेंगे क्या किए, तो बोले नहीं, शादी किए, बच्चा पैदा किए, थोड़ा घर बनाए, खेती खरीदे या 2 बंगला लिए और आ गए। तो टाइम टू पे बैक। नेचर बोलता है कि आप, जैसे मैं राजनीति में इसीलिए आया कि मेरी मदद किसी ने नहीं की थी जब मैं गरीब था, तो अब मेरा प्रयास है कि मैं सबकी मदद करूं। मैं किसी की ज़िंदगी को बदल सकता हूं, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा सकता हूं, किसी को इलाज तुरंत करवा सकता हूं, किसी को एजुकेट कर सकता हूं। आपके माध्यम से भी कुछ लोग, अगर एक आध व्यक्ति भी मुझे इस पॉडकास्ट पे सुन के अगर कुछ पा लेगा, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो यही मानवता है, इसको टाइम टू पे बैक। एवरीबॉडी हैज़ टू पे बैक। यू कांट टेक एवरीथिंग। ऑक्सीजन भी लिए, फल भी लिए, फ्रूट भी लिए, खेत, अनाज सब फ्री में मिला, ऊपर वाला बिल भी नहीं भेजता कभी। इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल आता है, और खा पी के निकल लिए। आपने क्या दिया? सो दैट इज़ वाई पेड़ लगाइए, माँ के नाम का एक पेड़, पर्यावरण को बचाइए, कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें आप योगदान क्या कर सकते हैं। पानी को बचाइए, जो प्रधानमंत्री जी बहुत सुंदर मैसेज देते हैं। उसी मैसेज पे हमने फिल्म बनाई थी लापता लेडीज़, जो भारत को रिप्रेजेंट करने अब ऑस्कर में जा रही। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मोटा अनाज, नारी सशक्तिकरण। एक बेटी के सपनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा बच्चों, ग्रेजुएट बच्चे होते हैं तो हम बेटों से हमेशा अक्सर पूछते हैं कि क्या करना है। हमने कभी बेटियों से नहीं पूछा कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हें क्या बनना है, चलो बताओ। शादी वादी की बात बाद में, पहले बताओ तुमने पढ़ा, आई तुम धरती पे, बेटा भी आया, बेटी भी आई, तो चलो बेटे से पूछ लिया, हो गया। बेटी से पूछो, बताओ भाई तुम्हें क्या बनना है। हम कभी नहीं पूछते। हम ये पूछते हैं कि शादी कहाँ करानी तुम्हारी। हम यही पूछते हैं कि नहीं भाई चलो शादी करो भाई, बड़ी होगी, जवान होगी भाई, शादी करो जा। सब बोझा निकालना। अरे क्यों भाई, वो भी लड़की है, वो खाली बाल लंबे, उसको उसने नारी का रूप लिया है। सो व्हाट। नहीं बेटी, अरे भगाओ भाई जल्दी, शादी करो, अरे 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 जवान हो गई। अरे गया वो समय भाई। नाउ कम ऑन, इक्वल चल रहा है। 33% रिजर्वेशन दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। अब अगले टाइम पे सदन में 33% महिलाएं बैठेंगी। यू हैव टू गो इक्वल। 140 करोड़ में 70 करोड़ तो महिलाएं हैं। अब खाली वो शादी कराना है। अरे बनाओ। आज फिल्म इंडस्ट्री रूल्ड बाय लेडीज नाउ। लापता लेडीज एक महिला ने डायरेक्ट की। ये मेरा इंटरव्यू एक महिला ले रही है। सो यही बात है। ये समय अब बदल गया, हमको वक्त के साथ बदलना है, अपग्रेड करना है। आप दकियानुसी ख्यालों के साथ, ख्यालात के साथ नहीं, आजकल की जनरेशन को कुछ करना है। मेरी 3 बेटियां, मैं आई हैव नॉट आस्क्ड देम कि गेट मैरिड। अभी तो छोटे हैं, लेकिन अभी हम पीछे नहीं पड़ गए उनके कि नहीं अब बताओ तुम शादी कब करना है, या मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगा। होगा, भगवान ने सोचा होगा, सबका एक समय होता। भाई अपने सपनों की हत्या तो ना हो, उसी पर लापता लेडीज है। भाई कुछ बनो, आओ कुछ बनो। यू हैव टू हैव अर्न मनी। आपके पास अपना एक बैंक बैलेंस हो, अपने पास पैसे तुम्हारे भी बैंक में। इंडिपेंडेंस। हाँ भाई पैसे रहे। अब फिर पति के साथ बातचीत करो तो तुम ना दबोगे ना तुमको दबना है, सेवा करना है, प्रेम के साथ दोनों साथ चलो जीवन में। ये थोड़ी कि भाई तुम ही मेरे, वो गया समय। अब नाउ टाइम हैज चेंज एंड दिस इज द एंटायर यूनिवर्स नीड्स दिस नाउ।
यहाँ नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में औरतों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उनको क्रश किया जाता है। वाई? क्यों भाई? वो लोग सिर्फ धरती पे हो, दे आर जस्ट नॉट, यू आर बॉर्न और टेकन बर्थ टू जस्ट होम मेकर। वो दे आर होम मेकर। वो माँ भी हो, जननी भी हो, वो धरती है, वो जननी भी है, वो जन्म देती है, जनरेशन को शक्तिशाली है, सब कुछ है। लेकिन वो टास्क भी हो, घर भी चलाती है, पति भी देखती है, बच्चों को भी, एजुकेशन भी, फैमिली भी, पैसे भी बचाती है। शी डज एवरीथिंग, ग्रूमिंग टू एवरीथिंग, शी मेक्स लाइफ, जनरेशन को संवारती है। दैट पावर द लेडी हैज, वो शक्ति है उसके अंदर, इसलिए उसको दुर्गा कहा गया, उसको लक्ष्मी कहा गया, उसको सरस्वती माँ भगवती कहा गया। यू नो, कितने रूप हैं उसके, कितनी शक्ति है। क्यों इसको माँ भारती कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, धरती बाप थोड़ी कहते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि इतना बिजी होने के बावजूद भी रवि किशन जी अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ के लिए किस तरह से समय निकालते हैं। अगर ये निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। अपनी दिनचर्या का ख्याल रखिए। थैंक यू रवि जी, मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए और यूथ को और सभी लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी मूवी लापता लेडीज़ को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है एंड आई एम वेरी श्योर कि अवार्ड भी लेकर आएगी। प्रार्थना करिए पूरे देश को कि आप लोग ये फिल्म ऑस्कर जीत के आए और भारत के लिए एक सम्मान हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया, धन्यवाद। और मैंने शायद पहली बार पॉडकास्ट में इस तरह से इतनी मन की बातें कही मैंने, हाँ इतना। तो आपको आई एम श्योर कि आप लोगों को ये मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात पसंद आएगी और शायद इसमें से कुछ आप अपने लिए भी अप्लाई करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद।